एक बार की बात है, एक गांव में एक तालाब था। पहले गांव की सारी औरतें वहां सुबह कपड़े धोने जाती थी और शाम में गांव के बच्चे वहां मज़े से एक साथ खेलते थे। पर कुछ दिन पहले से इस तालाब के पास कोई भी नहीं जाता था। वजह ये थी कि वहां एक चुड़ैल रहने लगी थी। जो भी तालाब के पास जाता, वो चुड़ैल तालाब से निकलकर उस इंसान को पानी के अंदर लेकर चली जाती और मार डालती। उसके डर से कोई वहां आस पास भी नहीं जाता था। रामू नाम का एक नौजवान लड़का भी उसी गांव में अपने माँ और पापा के साथ रहता था। उसके पापा कसाई थे, इसलिए वो ज़्यादातर समय अपनी माँ के साथ घर पर ही रहता था। रामू इन सब बातों पर भरोसा नहीं करता था। उसने कई बार शाम में तालाब के पास जाने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी माँ उसको डांट कर घर पर ही रहने को बोलती थी। एक शाम की बात है, रामू देखता है कि उसकी माँ सो रही है। वाह, आज कई दिन बाद मौका मिला है। आज मैं खुद जाकर देख ही लूँगा कि गांव वाले सच कहते हैं या चुड़ैल के नाम पर अफवाह फैला रहे हैं। वो दबे पैर घर से बाहर निकल जाता और सीधा तालाब की तरफ चला जाता। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मतलब गांव वाले सच में झूठी बोलते हैं, जिससे शाम के बाद घर से बाहर कोई ना निकले। वो इतना कहकर जैसे ही घर वापस जाने के लिए मुड़ता है, तभी पानी से वो चुड़ैल बाहर आ जाती है। वो जोर जोर से हंसने लगती है। अरे बेवकूफ, जानते हुए भी आ गए मेरे हाथों मरने। चलो, अच्छा है, आज कई दिन बाद कोई शिकार मिला है। ये देखकर रामू डर से कांपने लगता है। वो मदद के लिए चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मैं मरना नहीं चाहता। अब चिल्लाकर क्या होगा? आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इतना कहकर चुड़ैल उसको पानी के अंदर ले जाती है और मार डालती है। रामू की मदद की आवाज़ सुनकर कुछ गांव के लोग दौड़ कर आते हैं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। चुड़ैल रामू को मार चुकी थी। गांव वाले ये बात जाकर रामू की माँ से कहते हैं। रामू की माँ ये सुनकर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, मार डाला उस चुड़ैल ने मेरे बेटे को। क्या कोई भी नहीं है जो उस चुड़ैल को मार सके? हाय, मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। रामू के पापा काम से घर आ रहे होते हैं। ये सब सुनकर वो आग बबूला हो जाते हैं। आज इस चुड़ैल को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इतना कहकर वो हाथ में बड़ा सा चाकू लेकर तालाब की ओर चले जाते हैं और वहां जाकर जोर जोर से चुड़ैल को पुकारने लगते हैं। ए चुड़ैल, हिम्मत है तो मुझे मार कर बता। आज तुझे ही ना काट डाला तो मैं भी एक अच्छा बाप नहीं। चुड़ैल ये सुनकर हंसने लगती है और तालाब से बाहर आ जाती है। उसको हंसता देख रामू के पापा और भी गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और उसको मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। वो चुड़ैल पर 3 बार चाकू चलाते और वो चुड़ैल 4 टुकड़ों में कट जाती। अब हंस कर दिखा चुड़ैल, आज के बाद तू किसी बेटे या बेटी को उसके माँ बाप से नहीं छीन पाएगी। गांव वाले ये देखकर खुश हो जाते हैं, पर तभी सब देखते हैं कि वो चुड़ैल अपने हर कटे हुए हिस्से से खुद को वापस तैयार कर लेती है। देखते ही देखते उसके हर हिस्से से एक नई चुड़ैल बन चुकी होती है। अब रामू के पापा के सामने 4 चुड़ैल थी। अब ये क्या आफत है? ये चुड़ैल अपने कटे हुए हिस्से से एक और कैसे बन गई? हे भगवान, मेरी मदद कर। तुझे अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इतना कहकर चारों चुड़ैल रामू के पापा के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। गांव वाले ये सब देखकर भाग जाते हैं। रामू के पापा तालाब के पास वाले मंदिर की ओर भागते हैं और मंदिर के अंदर चले जाते हैं। चुड़ैल अंदर नहीं जा पाती। वो बाहर रुककर रामू के पापा का निकलने का इंतजार करती। तू कब ही तो निकलेगा डरपोक? तुझे नहीं बचा सकता मुझसे कोई। रामू के पापा जाकर मंदिर के पुजारी को सारी बात बताते हैं। पुजारी जी, मेरी मदद करिए। मैं बाहर गया तो ये चुड़ैल मुझे भी मार डालेगी। इसने मेरे बेटे को पहले ही मार डाला है। तुम चिंता मत करो, इसको मैं देखता हूँ। इस चुड़ैल ने बहुतों को मारा है, अब इसको आगे ऐसा और कुछ ना करने दूंगा। पुजारी जी कलश में खास पानी लेकर कुछ मंत्र पढ़ते हैं और मंदिर से बाहर जाते हैं।
उनके पीछे पीछे रामू के पापा भी बाहर चले जाते। रामू के पापा को बाहर आता देख चुड़ैल हंसने लगती। अपने साथ इसको लाया है मेरे हाथों मारने, तुम सब मरोगे। जैसे ही चुड़ैल आगे बढ़ती, पुजारी जी उसके ऊपर वो खास मंत्र जाप वाला पानी छिड़क देते। चुड़ैल जलने लगती और दर्द से चीखने लगती। कोई बचाओ मुझे, तुमने ये सही नहीं किया मेरे साथ। अब मैं सिर्फ हिंदी कहानियाँ चैनल को कैसे सब्सक्राइब करूँगी? बचाओ बचाओ। देखते ही देखते चारों चुड़ैल जलकर राख हो जाती हैं। रामू के पापा पुजारी जी को शुक्रिया कहकर अपने घर वापस चले जाते हैं।